ईरान का बड़ा हमला और अमेरिकी वॉरशिप पर सवाल। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ईरान से। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन दागे, लेकिन इस बार निशाना सीधे अमेरिकी बेस नहीं, बल्कि ईरानी कुर्दिस्तान में मौजूद ईरानी कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बने। और इसी के साथ एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका जवाब पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकता है। अगर फारस की खाड़ी में अमेरिका का एक भी वॉरशिप मौजूद नहीं है, तो फिर ईरानी समुद्री नाकेबंदी कौन कर रहा है? दोस्तों, 12 अगस्त की दोपहर इराक के एरबिल से बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराकी कुर्दिस्तान के अलाना वैली इलाके में कुमाला पार्टी और KDP-1 से जुड़े ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुर्द अधिकारियों के मुताबिक कई मिसाइल और ड्रोन दागे गए। शुरुआती जानकारी में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान की पुष्टि हुई। वहीं एरबिल के आसपास कई ड्रोन गिरने की भी खबरें हैं। जहाजों पर आग लगने की भी खबरें सामने आई। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान इन कुर्द लड़ाकों को निशाना क्यों बनाता है? इसके पीछे कई दशक पुरानी कहानी है। ईरान के कुर्द इलाके में लंबे समय से ज्यादा राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और स्थानीय स्वायत्तता की मांग उठती रही है। वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी सरकार और कई कुर्द संगठनों के बीच टकराव और बढ़ गया। कई हथियारबंद कुर्द संगठन बाद में ईरान से निकलकर इराकी कुर्दिस्तान में चले गए और एरबिल तथा सुलेमानिया के आसपास अपने कैंप और दफ्तर बनाए। ईरान का आरोप है कि इनमें से कुछ संगठन सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां नहीं करते, बल्कि ईरान की सीमा में घुसकर ईरानी सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियारबंद कार्रवाई भी करते हैं। और यही वजह है कि ईरान इन कैंपों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। दोस्तों, दूसरी तरफ कुर्द संगठनों का भी कहना है कि उनकी लड़ाई कुर्द के राजनीतिक अधिकार, बराबरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। यानी सीधी बात यह है कि ईरान इन्हें सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, जबकि कुर्द संगठनों ने इसे अपने अधिकार की लड़ाई बताता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि फारस की खाड़ी में पहले अमेरिका के दर्जनों वॉरशिप मौजूद थे, लेकिन अब वहां अमेरिका का एक भी वॉरशिप नहीं। अगर ईरान का यह दावा सही है तो सवाल बहुत बड़ा है। फिर ईरान की जहाज की आवाजाही पर दबाव कौन बना रहा है? क्योंकि समुद्री नाकेबंदी के लिए सिर्फ बयान काफी नहीं होते, उसके लिए समुद्र में मौजूदगी चाहिए। इसलिए ईरान के दावे और समुद्री गतिविधियां की वास्तविक स्थिति को अलग अलग समझना जरूरी है। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष अपने अपने दावों को अपने पक्ष में पेश करते हैं, इसलिए स्वतंत्र पुष्टि बेहद अहम होता है। दोस्तों, इसी बीच ईरानी मीडिया ने यह भी कहा है कि IRGC अपने सुप्रीम लीडर के निर्देशों के अनुसार अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखेगा और इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यमन में हूती भी सक्रिय है और फिलिस्तीन में भी तनाव लगातार जारी है। यानी मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव है, तो दूसरी तरफ कुर्द लड़ाकों और ईरान का पुराना संघर्ष, यमन में हूती मोर्चा और फिलिस्तीन का संकट। पूरे इलाका का एक साथ कई मोर्चे पर तनाव में। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस दिशा में जाता है और क्या इराक कुर्दिस्तान फिर से संघर्ष का नया मोर्चा बनता है। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।